एसएससी जीडी एग्जाम में अगर आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने, पूरे मार्क्स लाने हैं, तो आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर कर निश्चिंत नहीं हो सकते। केवल क्वेश्चन से सोल्व करने से आपके पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए किसी टॉपिक के आपने 500 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, मान लीजिए वहां पर कोई तीसरा ही क्वेश्चन आ गया, कोई अलग ही क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आप 500 क्वेश्चन किसी टॉपिक के सोल्व करने में 2-4 घंटे लगाते हैं, यहां पर हम एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 5 से 10 मिनट में समझा देंगे। आपको उस टॉपिक को समझना तो होगा। अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट ही समझ लिया, आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो ना। 5-10 मिनट में अगर आप किसी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो, इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है तो हम इजीली सब कुछ वहां पे डील कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व करके ही हम काम चला लेंगे। कंपटीशन का लेवल क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। तो क्वेश्चंस अगर अलग आ गया तो वहां आप क्या करेंगे? तो 5-10 मिनट में किसी टॉपिक को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। 5-10 मिनट आप उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी ग्रामर के जो जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को आपको केवल 5-10 मिनट में समझा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आज के वीडियो में हम संज्ञा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। संज्ञा में हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा प्रकार समझेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है, कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, कौन सी जातिवाचक संज्ञा होगी, कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी। अगर आपने समझ लिया कि संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है, तो कितने भी क्वेश्चन हो आपके लिए हल करना आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, जो 2 अन्य प्रकार है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और लास्ट में हम कुछ विशेष उदाहरणों को विशेष नियमों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, भाव हो, प्राणी हो, स्थान हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम होते हैं वे क्या होती है? संज्ञा ही होती है। जैसे कि रमेश हो गया, जयपुर हो गया, हिमालय हो गया, मिठास, लेखक, कागज, जो भी आप नाम पुकारें वे क्या होगी? वे संज्ञा ही होगी। आगे समझेंगे कि संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्या होती है ये समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को प्रकट करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जो अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। समझ में आया? अभी आएगा, उदाहरण से देखेंगे तो जरूर आएगा। जैसे कि देश, जो अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह है। अब देश एक समूह है, कोई भी देश हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको नाम दे दिया जाए जो एक ही है। अब भारत है, भारत एक ही है, चीन है, चीन एक ही है, अमेरिका है, अमेरिका एक ही है, कोई दूसरा अमेरिका नहीं है, लेकिन देश तो अनेक है। जो समूह का बोध कराए वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। जो एक ही होगा, जिसका कोई नाम होगा एक, वह क्या होगी? वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण हल करते जाते हैं। महासागर, महासागर में क्या खूब सारे महासागर हो सकते हैं, हिंद महासागर भी, प्रशांत महासागर भी है। तो यहां पर महासागर आपके क्या है? महासागर आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक समूह का बोध करा रही है जिसमें बहुत सारे महासागर आते हैं। अब हिंद महासागर की बात करेंगे तो ये एक ही है, प्रशांत महासागर की बात करें तो ये एक ही है, कोई दूसरा प्रशांत महासागर नहीं है। तो यहां पर कोई एक विशेष नाम आ रहा हो और एक ही हो, जो वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जो समूह का बोध कराए वह आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर से देखते हैं पहाड़ पर्वत। अब पहाड़ पर्वत में कई तरह के पर्वत हो सकते हैं, हिमालय भी हो सकता है, अरावली भी हो सकती है, विंध्याचल भी हो सकता है। तो पहाड़ पर्वत तो समूह का बोध कराने पर जातिवाचक हो गई, और हिमालय एक ही है दुनिया में, इसलिए ये क्या है? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही आप देखेंगे अध्यापक। अब अध्यापक, राजनेता अनेक है, लेकिन कोई अध्यापक हो जिनका नाम रमेश हो, या कोई राजनेता हो जिनका नाम दीपक हो, तो वो क्या है? वो एक ही है। तो ये क्या होगी? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ये आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। गाय, तोता, मैना, गाय अनेक है दुनिया में, गाय अनेक है, तोता अनेक है, मैना अनेक है, लेकिन अगर ये आपको उदाहरण दे दे कि ये गोपाल की गाय है, तो यहां पर गोपाल की गाय तो विशेष हो गई ना। किसकी गाय है? गोपाल की गाय है। तो यहां पर इस वाक्य में गाय क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हैं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समूह का बोध कराएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होगी, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जिसका एक विशेष नाम होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
ये तो हो गई जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे और भी अलग अलग तरह के उदाहरण सीखने वाले हैं हम। उससे पहले सीखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जो किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराए एवं जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जो किसी भाव गुण दशा का बोध करे और जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। सुख को आप देख सकते हैं क्या? दुख को आप देख सकते हैं क्या? प्रेम को आप देख सकते हैं क्या? मिठास को आप देख सकते हैं क्या? बचपन, मित्रता, इन सब को आप देख सकते हैं कि ये एक भाव है। समझ में आ रहा है भाई? जैसे कि भारत एक स्थान विशेष है जिसे हम देख सकते हैं। आप मैप में देखेंगे तो भारत है, ये एक स्थान है, भारत को देखा जा सकता है। हिमालय को देखा जा सकता है, हिमालय को देखा जा सकता है। रमेश को देख सकते हैं, अरावली को देख सकते हैं। लेकिन सुख, प्रेम, बचपन, इनको देखा नहीं जा सकता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता। ये भाव है जिसको आप देख नहीं सकते, वो आपके क्या होगी? भाववाचक संज्ञा हो गई। जिनको केवल अनुभव किया जा सकता है, जो भाव गुण दशा का अनुभव कराए, वह क्या होती है आपके? वे भाववाचक संज्ञा। यह है बेसिक अंतर। अब थोड़ा एडवांस में आते हैं। एडवांस में आते हैं तो देखते हैं हम कि जातिवाचक संज्ञा है ना, उससे क्या है, कुछ विद्वानों के द्वारा संज्ञा के निम्नलिखित दो अन्य भेद भी स्वीकार किए गए। जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है उसे दो भागों में आगे भी बांटा गया है। वो कौन सी है? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपने क्या सीखा? जो एक समूह का बोध करे, जो एक समूह का बोध करा रही है, वह जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें दो प्रकार है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक क्या है? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं। कोई जीवों का समूह हो, कोई ग्रुप हो, जैसे कि सभा, क्या व्यक्तियों की सभा होती है, भीड़ होती है, कक्षा विद्यार्थियों की होती है, सेना होती है, दल होता है, ये सभी कोई जीवों का समूह है। तो ये क्या है? ये आपके है समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या? द्रव्य या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था के नाम को प्रकट करती हो। भाई पदार्थ की क्या अवस्था होती है? साइंस के विद्यार्थी अच्छी तरह से समझते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कोई वस्तु या तो ठोस होगी, या एक लिक्विड होगी, या फिर गैस होगी। इन तीनों अवस्थाओं में से कोई नाम आ जाए और वहां पर आपसे पूछे कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? वहां द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और पदार्थ में तीन अवस्थाएं होती है, आपको पता है। तो सोने में पूछ लिया कि चांदी, सोना, लोहा, दूध, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें कौन सी संज्ञा है, तो आप बोलेंगे इनमें सर द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करते हैं। चांदी शब्द में संज्ञा है। अब आपको मैंने बता दिया कि जो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा ये किसके प्रकार है? ये जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है। अब क्वेश्चन में अगर आ गया आपके चांदी शब्द में संज्ञा और ऑप्शन में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तब आप कौन सा करेंगे? यहां पे जातिवाचक शब्द भी आ गया और द्रव्यवाचक भी आ गया। अब जातिवाचक का ही प्रकार है द्रव्यवाचक, लेकिन सटीक कौन सा है? द्रव्यवाचक में आ गया ना। तो यहां पर अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो कौन सा करेंगे आप? द्रव्यवाचक संज्ञा सही करेंगे। फिर क्वेश्चन में आ गया चांदी शब्द में संज्ञा और यहां पे ऑप्शन में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक ही आया, द्रव्यवाचक नहीं आया, तब आप कौन सा करेंगे? तब आप जातिवाचक करेंगे, क्योंकि जातिवाचक का ही तो प्रकार है द्रव्यवाचक। तो अगर द्रव्यवाचक दे दिया तो आप द्रव्यवाचक करेंगे, अगर ये नहीं आता तो आप जातिवाचक करेंगे। ऐसे ही समुदायवाचक का कोई उदाहरण पूछ लिया, सभा, और उसमें समुदायवाचक भी दे दी, जातिवाचक भी दे दी, तो समुदायवाचक करेंगे। समुदायवाचक नहीं दी तो आप सामान्य सीधी सी बात है, जातिवाचक करेंगे। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष उदाहरणों को हल करते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये एक नेताजी शब्द में संज्ञा है। अब नेता कितने होते हैं? अनेक होते हैं, हमने समझा है। एक समूह का बोध कराते हैं। रमेश भी नेता हो सकते हैं, दीपक भी नेता हो सकते हैं, मोहन भी नेता हो सकते हैं, सोहन भी नेता हो सकते हैं। जो समूह का बोध कराते हैं वहां पर आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। तो नेताजी में क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मान लो आपको उदाहरण पूछ लिया, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, यहां नेताजी में कौन सी संज्ञा है? तो यहां किसकी बात हो रही है? जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी से यहां पे क्या अर्थ निकल रहा है? यहां पर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस क्या है? एक व्यक्ति विशेष है। तब वहां पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेताजी पूछ लिया तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर नेताजी को सुभाष चंद्र बोस की उपाधि के रूप में नेताजी को बुलाया जा रहा है और यहां पर व्यक्ति विशेष को बोला जा रहा है, तो यहां पर क्या होगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से देखते हैं,
सरदार में कौन सी संज्ञा है? सरदार एक समुदाय विशेष है तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर पूछ लिया एकीकरण में सरदार का महत्वपूर्ण योगदान था, यहां सरदार से किसका मतलब है? यहां सरदार से आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से मतलब, व्यक्ति से मतलब है, नाम से मतलब है, व्यक्ति विशेष से मतलब है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर से देखते हैं कश्मीर में कौन सी संज्ञा है? कश्मीर एक स्थान है, कश्मीर एक स्थान है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? वहां पर आपके एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, एक पर्टिकुलर स्थान है, कश्मीर एक ही है दुनिया में, तो यहां पर कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? लेकिन उदाहरण में आ गया उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है, किसी और देश का कश्मीर या और किसी और राज्य का कश्मीर और कोई जगह हो सकती है। तो यहां पर कश्मीर को एक जाति, एक समूह के रूप में पुकारा जा रहा है कि राजस्थान का कश्मीर जैसे उदयपुर है वैसे मध्य प्रदेश का और किसी को पुकारा जा सकता है। तो यहां पर ये क्या होगी? यहां पर ये आपके समूह का बोध कराने लग गए तो जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं जयचंद, जयचंद एक व्यक्ति है, नाम विशेष है, तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन आ गया विकास तो जयचंद निकला, यहां पर जयचंद का मतलब धोखेबाज निकला। जयचंद को इतिहास में धोखेबाज के नाम से जाना चाहता है, तो यहां पर यह जयचंद क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा हो गई। रमेश तो जयचंद निकला, सुरेश तो जयचंद निकला, समझ रहे हैं? तो जयचंद यहां पर है ना एक समूह का बोध कराने लग गई, तो यहां पर कौन सी हो गई? यहां पर जयचंद में आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर से देखें ममता, ममता क्या है? ममता ऐसा है एक भाव है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो ममता में क्या हुई? ममता में आपके भाववाचक संज्ञा हुई। लेकिन उदाहरण आ गया ममता एक अच्छी लड़की है, तो यहां पे ममता को एक इंसान के तौर पर प्रयुक्त किया है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? यहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक तो शब्द दे दिए, तो शब्द में हमने जो पहले कॉन्सेप्ट सीखा कि एक ही हो दुनिया में जो जिसका कोई पर्टिकुलर नाम हो, तो वहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो समूह का बोध करा रहे हो, जैसे देश हो गया, समूह का बोध करा रहा है, भारत भी देश है, चीन भी देश है, अमेरिका भी देश है, जापान भी देश है, तो वहां पर देश आपके जातिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा मतलब जो भाव का बोध कराए और जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, वह भाववाचक संज्ञा होगी। ये तो हो गया नॉर्मल सामान्य कॉन्सेप्ट जहां से ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। कुछ विशेष उदाहरण हमने लिए कि शब्दों में तो वैसे ही आप निकाल सकते हो, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कैसे हो रहा है, किस भाव में प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पर वहां पर संज्ञा का प्रकार बदल जाएगा। नेताजी एक जातिवाचक संज्ञा है, काफी सारे नेता होते हैं, सुरेश, महेश, दीपक, लेकिन यहां पर नेताजी से मतलब सुभाष चंद्र बोस से, इस कारण यहां में नेताजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहां सरदार से मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहां उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, एक उपाधि के तौर में प्रयुक्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उनका कश्मीर किसी और को भी बुलाया जा सकता है, तो एक समूह का बोध कराने के कारण कश्मीर में आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। विकास तो जयचंद निकला, धोखेबाज के अर्थ में जयचंद का अर्थ प्रयुक्त हुआ है, कोई भी हो सकता है धोखेबाज, विकास भी हो सकता है, दीपक भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो यहां पर आपकी जयचंद क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। ममता एक अच्छी लड़की है, ममता भाव है, खाली ममता शब्द आया तो आप भाववाचक संज्ञा करेंगे, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष के रूप में ममता को पुकारा जा रहा है, तो यहां पर ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं लास्ट में कि अमीर घूमना रोना, अमीर विशेषण है लेकिन अमीरों को दान करना चाहिए, तो अमीरों भी यहां पर की जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। घूमना क्रिया है, घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहां पर घूमना क्या होगी? यहां पर घूमना क्रियार्थक संज्ञा होगी। ध्यान रखना, ये इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जो क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है वह क्रियार्थक संज्ञा होती है। रोना, रोतों को हंसाओ, तो यहां पर रोतों मतलब एक समुदाय विषय का रूप में, रोना एक क्रिया है लेकिन यहाँ पे रोतों को एक समूह के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रोतों को हंसाओ, तो रोना में क्या हो गया? रोतों में क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। हर तरह के क्वेश्चन की संभावना पे विचार कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको आप एक बार फिर से देखें, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरह से आपको इस एसएससी जीडी के बैच में हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।